मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें। अक्सर ऐसा होता है कि बड़ा मुश्किल होता है परिवारों को समेटना, और जब बात निकाह की आती है तो इसके अंदर कहा जाता है कि दो ख़ानदानों को मिलाने की बात होती है, और जब दो ख़ानदान मिलते हैं तो ना जाने कितने ख़ानदान मिल जाते हैं। इस तरह से कुनबा कबीला बड़ा होता चला जाता है और आपस में जुड़ जाती हैं रिश्तेदारियाँ। और जब इन रिश्तेदारियों के अंदर कहीं ना कहीं गरीबी और अमीरी आ जाती है तो फिर आती हैं संस्थाएं। इसी तरह मैं देख रहा हूं कि सलमानी वेलफेयर यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से एक संस्था जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई, और इसके अंदर कुछ सलमानी नहीं, ये कहा जाए कि भाई वो सलमानी इकट्ठा हो गए जो दर्द रखते हैं कौम का। इसमें गिनती करना मुनासिब नहीं होगा। अनेकों सलमानियों ने एक बीड़ा उठाया कि जहाँ भी दुखियारी लोग होंगे, दुख से पीड़ित होंगे, हम उनका साथ देंगे। इसमें मैंने बैनर के अंदर देखा, इसमें खाली विशेष तौर पे ये नहीं लिखा है कि हम सिर्फ शादियाँ ही कराएंगे, निकाह कराएंगे, इसमें बीमारों का इलाज भी कराएंगे। और जिससे कहा जाता है कि इकरा, यानी कि कुरान की पहली आयत आती है इकरा, और उसमें कहा जाता है रसूलुल्लाह से पढ़ो रसूलुल्लाह। यहाँ से शुरुआत करते हैं शिक्षा का मिशन। इन लोगों ने शिक्षा के मिशन को भी हयात रखा है और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कौम के बच्चे पढ़ें, और अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो कौम के लोगों को शिक्षा में भी ये मदद करेंगे। मैं इन सभी कड़ियों के अंदर बात करना चाहूँगा एक एक करके। सबसे पहले मैं बात सेक्रेटरी से, जो कि आप लोगों में सेक्रेटरी कौन सा करना पड़ता है। जनरल सेक्रेटरी को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, मैं भी एक संगठन मंत्री रहा हूँ, तो महासचिव पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। बड़ा मुश्किल होता है आज की भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर कि भाई किस तरह से लेखा जोखा रखना, वो भी एक संगठन और एक समाज का। कब से किया था आपने काम ये, और क्या इरादा था आपका? पहले काफ़ी इस तरह के काम मैं कर चुका हूँ, लेकिन जब से मैं लगभग 1 साल हो गया है अपने इन साथियों के साथ जुड़ा हूँ, तो अपना जो भी इल्म सीख रखा है उसको इस्तेमाल करने का मौका मिला और बिरादरी की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। यानी कि ये जो काम आप कर रहे हैं इसे बिरादरी की खिदमत के एतबार से कर रहे हैं। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे कि आप सेक्रेटरी हैं, कितने लोग आपके साथ में जुड़े होंगे? सबका डाटा आपके पास में मौजूद होगा? सबका डाटा हमारे पास, नाम, फ़ोन नंबर, जितना भी जो ज़रूरी चाहिए होता है वो सब है। सब है, लगभग 250 के आसपास अभी हैं। अच्छा जी। मन में कैसे आया ये कि शिक्षा भी कराएंगे और शादियाँ भी कराएंगे, लोगों को बीमारों का इलाज भी कराएंगे, जहाँ जिसको मदद की जरूरत पड़ेगी मदद भी करेंगे? ये तो मुझे मालूम पड़ चुका है कि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट इकट्ठा करते हैं और खुद आपस में डोनेशन करते हैं और इकट्ठा हो जाता है पैसा, पर ये मन में ख्याल कैसे आया? मन में ख्याल ये इसलिए आया कि मैंने जितना भी हिस्ट्री में आज तक पढ़ा है उसमें यही देखा है कि अगर आदमी पर्सनल तौर पे जितना मर्जी मालदार हो तो वो जो भी पैसा है वो उसको खुद के लिए है। लेकिन जब कुछ आदमी समाज के इकट्ठे होकर और समाज के गरीब तबके के लिए कुछ काम करें तो वो उस बिरादरी का नाम चमकता है और दुनिया आखिरत दोनों जगह में उसका अजर खैर जो भी है वो मिलता है। अच्छा। तो हमारा मकसद यही है कि हम सब मिलके, मेरा मानना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और ये देख लो सबूत है आपके सामने। माशाल्लाह सारे काम बिल्कुल बहुत अच्छे, जो सोचा उससे अच्छा हो रहा है। मैं खजांची से बात करना चाहूँगा। कोष अध्यक्ष कौन है आपके? क्या नाम हुआ आपका? मुजीब अहमद सलमानी। मुजीब साहब, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है आप लोगों ने, इसमें खर्चा अंदाजन कितना आ गया होगा? सर इसके अंदर खर्चा कोई करीब 55-60 हज़ार रुपये खर्चा आया है अभी तक। बाकी अभी तक हमें कुछ पेमेंटें करनी है। अच्छा। बाकी इंशाल्लाह जो होगा वो आपको सब डिटेल में बता दिया जाएगा। कितनी खुशी हो रही है सर, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमने किसी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। और ऐसा लग रहा है कि किसी की मदद करके कि अपने घर में किसी बच्ची का हमने निकाह कराया है, ऐसा लग रहा है। और आगे भी हमारा मिशन यही है कि हम इसी तरह के काम करते रहें। एक आप खजांची हैं, मैं खजाने से जुड़ी हुई बातें मालूम करना चाहूँगा आपसे। बड़ा भार होता है खजांची के ऊपर भी, कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से खर्च करें, हिसाब देना, हिसाब लेना, बहुत सारी बातें होती हैं। परिवार को टाइम भी देना पड़ता है उसी बीच में। कैसे निकालते हैं आप कौम के लिए टाइम? सर दिल में जज्बा हो कौम के करने के लिए तो सब कुछ टाइम मैनेज हो जाता है। और जब सब भाइयों का साथ हो, हमारे साथ करीबन ग्रुप में 200 लोग हैं। ग्रुप में जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वाइट डलती हैं, रिक्वेस्ट की जाती है, तो माशाल्लाह पैसा इकट्ठा हो जाता है और उसको मैनेज कर लेते हैं और इस तरह के काम हो जाते हैं। अच्छा, मेंबर साथियों से भी बात करेंगे, पर अब बात करते हैं थोड़ी सी अध्यक्ष, जो कि अध्यक्ष हैं आप दिलशाद अख्तर साहब हैं। जी सर। दिलशाद साहब, थोड़ा जानना चाह रहा था, अध्यक्ष के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही होती है कि टीम को समेट के रखना। जी। किसी की ख्वाहिश होगी कि शिक्षा का काम करेंगे, किसी का निकाह का काम करेंगे, सब मेंबर आपके ऐसे कहते होंगे। बिल्कुल। कैसे समेटते हैं इन सबको? मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा, अभी जो आपने कैशियर साहब से पूछा कि किस तरह से आप मैनेज करते हो, वो उनका सवाल उन तक छोड़िए, आप मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हैं?
इनको मैनेज तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। बहुत समझदार, बहुत अच्छे साथी हैं हमारे। हाँ, हाँ। खुद अपना वर्क अपने आप ऑटोमेटिक करते हैं। यानी कि आपका कहना साफ है कि भाई हर आदमी के दिल में एक जज्बा है कौम के प्रति मोहब्बत का। दिलसा साहब, एक बात और जाननी थी कि आपकी जो संस्था है सलमानी वेलफेयर सोसाइटी, जी, तो इस संस्था के जरिए आप कितने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? अभी फ़िलहाल तो वैसे दिल्ली है, और दिल्ली के पास जैसे लोनी हो गया, आसपास गाजियाबाद हो गया, एनसीआर, इसमें फ़िलहाल काम करने का विचार है। अच्छा। और आपके उसके पास बाद आपके पास जो ये जैसे कि ये निकाह का प्रोग्राम आया, जी, मैंने पहले भी आपके ग्रुप से जुड़कर मैंने जाना था, मैं सोच भी रहा था एक बार आपसे खबर करके मालूम करूंगा कि भाई आप लोग कैसे कैसे प्रोग्राम करते हैं। जी, जी। आपको खबरें कैसे मिलती हैं कि भाई हमें किसकी मदद करनी है? दरअसल वैसे तो बिरादरी से जुड़ के ही रहते हैं हम सारे साथी। कोई साथी कहीं का है, कोई कहीं का है, तो सब अपना न्यूज़ एक तरह से फैलाई रखी। ये आपके न्यूज़ की बदौलत तो आज पहुंच रहे हैं हम, लेकिन हम वैसे भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यानी कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके भी चैनल का कि आज इंशाल्लाह इससे और भी आगे तक पहुँचेगा हमारा। सदर साहब की बात को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाता हूँ कि लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया गुनाह का रास्ता हो चुका है। नहीं, गलत। जो चीज़ राइज होती है वो जायज़ होती है। राइज का मतलब यह होता है कि हमारी ज़रूरत, जब ज़रूरतें हमारी जायज़ बन जाएंगी तो अच्छी बात यह है कि वो हमारी ज़रूरतों में काम आएंगी। और आज जिस तरह से इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप के जरिए फिर सब इकट्ठा हुए, पैसे जोड़े, टीम रजिस्टर्ड कराई और निकाह भी करा दिया, और शिक्षा के लिए पैसे भी वक्त वक्त पर दिए हैं। रमज़ान के महीने में काफ़ी लोगों की मदद की थी आपने। तो ये है सोशल मीडिया का राइज होना। ये सही बात है? बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल किया जाए, बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। जी। अब मैं थोड़ी और बात भी करना चाहूँगा। जी खैंची साहब बताइए, आप तो महासचिव हैं। मैं मोहम्मद शहजाद जी। अभी तो ये निकाह का जो प्रोग्राम हुआ, इसमें जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं। आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने ये सब देखने के लिए अपना कीमती टाइम दिया। मेरे दर्शक देख रहे हैं, आपने मुझे भी सम्मानित किया है। बिल्कुल आप सम्मान के लायक हैं। तो अभी इसमें जितना भी खाने का जो भी प्रोग्राम था वो सारा, और जो भी लेन देन जो भी हमसे भी किया गया है, जो ज़रूरत के सामान है वो भी लड़के को सारा दिया गया है। जी, ठीक है। और आइंदा हम इस अपने काम को बढ़ाने वाले हैं थोड़े से। एक तो हेल्थ का प्रोग्राम हम रखेंगे, और दूसरे जो गरीब बच्चे हैं, वाकई में जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी पढ़ाई में हम पूरी इमदाद करेंगे। ठीक। और उसके साथ साथ जो बहुत से कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट में बहुत गड़बड़ होती है। तो हम एक तरह से सेंटर खोलते हैं, जैसे जन सेवा केंद्र होता है। हाँ, वो खोलने वाले हैं जल्दी, कि जिसमें हम सबको टाइम के हिसाब से इनवाइट किया करेंगे, और उनके डॉक्यूमेंट में जो भी हम हेल्प कर सकते हैं ऐसा करके रखेंगे कि उनको डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत ना आए कभी भी। अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जब आप लोग इतना काम करेंगे तो पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। दिल्ली बहुत बड़ी है साहब, तो फिर कैसे इकट्ठा करेंगे? अभी थोड़े दिन पहले कब्रिस्तान में एक बॉडी फ्रीजर दिया गया था, और उसका एक मैयत में हम गए थे ग्रुप के साथी, और हमने वहाँ इरादा बनाया कि यार ऐसा तो कुछ अपने पास भी कब्रिस्तान में होना चाहिए। हमने सिर्फ ग्रुप में एक बार बोला, और मुश्किल से 5 दिन के अंदर उस फ्रीजर की कीमत से भी ज़्यादा इकट्ठा हो गया। पर वो बात तो हो गई ग्रुप के आपकी। अगर कोई आदमी आपके साथ जुड़ना चाहे, मदद करना चाहे, तो वो कैसे करे? मदद करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट भी है, हमसे मिलके भी हमारे प्रोग्राम जान के या मिलकर राब्ता कायम करके भी कर सकता है। हम भी नंबर चला रहे हैं इनका, ऑनलाइन पेमेंट वाला। राब्ता करने के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है। नंबर 1 मदद करने के लिए भी, और मदद हासिल करने के लिए भी। खाली मदद करने के लिए नहीं, अगर किसी को कहीं किसी की मदद करानी है तो भी वो हमसे राब्ता कायम कर सकता है। हमने स्पेशल ये भी मैसेज दिया है, कोई गरीब बच्ची है या कोई भी है, जहाँ हम काम कर सकते हैं करेंगे। ये काफ़ी बड़ी जानकारी दे दी है। मैं और भी बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा आप कवर करते चलें। क्या नाम हुआ आपका? सईद अहमद। सईद अहमद साहब। सईद अहमद साहब, अक्सर मैं देखता रहता हूँ सलमानी प्रोग्राम होते रहते हैं, पर आज कुछ खास हुआ है, इस पर क्या विचार हैं आपके? ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, और ये सभी भाइयों के ताउन से सभी भाइयों ने मेहनत करी, हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी। ये हमारी पूरी टीम की मेहनत का नतीजा था। ठीक। और हमसे जो सभी भाई, हमारे ग्रुप से जो सभी भाई जुड़े हुए थे, ये उनके ताउन के ज़रिए से उनकी मोहब्बत का नतीजा था। देखिए, बारिश यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, और अचानक तूफ़ान के साथ बारिश आई। दिल्ली है ये, खबर सच होती है। खबर के अंदर आप सब देख रहे हैं, पसीनों में तर नहीं है अब ये पानी में तर है। पहले पसीनों में तर थे। मैं वो पसीनों वाली विजुअल लेना चाह रहा था, पर अल्लाह इतना खुश हुआ इनके पसीनों को देखकर कि इनको बारिश में भिगो दिया। बुजुर्गवान देखिएगा, ये खड़े हैं। सर,
क्या नाम हुआ आपका? हाजी मुजफ्फर हुसैन सलमानी। आपकी उम्र देख के लग रहा है मुझे लगभग 80 साल प्लस, 80 प्लस होगी। 74। अच्छा सर, कभी सलमानी बिरादरियों की संगठनों की जो शुरुआत हुई होगी बड़े अजीब दौर में शुरू हुई होगी, उस समय तो आप देखते होंगे। अजीब नहीं, आज का ढंग से अजीब नहीं था वो वक्त, बहुत खुशी का माहौल था। पैसे कहाँ होते थे उस समय, हम तो ये सुनते हैं। नहीं होते थे। आज तो आपके नौजवान बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये आप लोगों ने शुरुआत की थी, तो आज कैसा लग रहा है इस प्रोग्रामों को इस देखकर? प्रोग्राम को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना अच्छा लग रहा है कि शायद इससे पहले मैंने कभी नहीं देख चुका। यानी कि जो आपने पौधा लगाया था वो बड़ा हो गया, कैसे? बड़ा हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। ये इस तरह से है कि और पौधा बड़ा हुआ, उसके फल भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। हाँ। पौधा लगाया, बड़ा हुआ, उस पर फल आने लगे। कितनी उम्र से आपने समाज की सेवा करनी शुरू कर दी थी? मैंने करीब 55 साल की उम्र था जब से मैं समाज सेवा में था। अच्छा। मगर ये है कि इस मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था, सलमानी समाज से जुड़ा हुआ नहीं था। अच्छा, क्योंकि मेरा पहले वक्त इस्लाम से, फिर यानी कि इस्लाम को मजबूत किया फिर। जी हाँ, ऐसा हुआ। जी हाँ। चलिए देखिए, ये बड़ी खुशी होती है। मैं बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आमतौर पे गैर बिरादर भी और हमारी बिरादरी वाले भी सोचते हैं कि बिरादरी मिलकर कुछ नहीं कर सकती। वो ये उनका गलत ख्याल है। सिर्फ बिरादरी में ईमानदारी से, साफगोई से काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। हमारी बिरादरी में बहुत जज्बा, बहुत जोश है, वो हमने देख लिया। बहुत लोग बैठे हैं तैयार सब कुछ करने के लिए। ठीक। बस यानी कि दम होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए। इस बात को देखते हुए मुझे एक बात याद आ गई फतेहपुर की। फतेहपुर में अब से कुछ महीनों पहले शादी हुई, और शादी के अंदर 1,10,000 समथिंग का खर्चा हुआ। जब वहाँ पर लोग शादी करने में शामिल हुए तो शादी के अंदर 2 लाख समथिंग, यानी कि 2,70,000 के करीब वापस आ गए। उन्होंने फिर 3 शादियाँ करने का इरादा बना लिया, यानी कि काम बढ़ गया। तो ये है जज्बे। थोड़ी और बात करना चाहूँगा मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा सत्तार साहब। सत्तार साहब, मैं देख रहा हूँ कि आप भी एक ज़माने से मेहनत करते चले आ रहे हैं जी। इस तरह के प्रोग्राम पहले कितने होते थे, या अब हुआ है तो कैसा लग रहा है? नफीस साहब, सबसे पहले मैं आपके भारत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इलेक्टेड सलमानी वेलफेयर सोसाइटी के इस प्रोग्राम को कवर किया। जी। और बात आपने मेरे से पूछी कि आप किस टाइम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या किस ज़माने से, तो लगभग मैं 25 साल की उम्र से इस तरह के प्रोग्रामों में शामिल रहा हूँ। लेकिन अभी तक किसी भी सलमानी ने इस तरह का ग्रुप बना के इस तरह से तंजीम को अंजाम नहीं दिया जो इस तरह से किसी की मदद पढ़ाई को लेके या निकाह को लेके करे। इससे पहले मैंने नहीं देखा। लेकिन आज इस ग्रुप का शुक्रिया और इस ग्रुप में जुड़े साथियों का भी शुक्रिया जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक आवाज़ पे लब्बैक कहकर पैसे का भरपूर सहयोग किया। और इस तरह से पैसा सहयोग किया कि हम उनसे और उम्मीद चाहते हैं कि अभी हमारा सिर्फ ये एक निकाह है, हम तो क्या रोज़ हम निकाह करें। हमारे देने वालों में और हमारे लेने वालों में अल्लाह वो जज्बा रखे ताकि वो हम आगे से आगे जितने भी हमारे काम हो वो होते रहें। चलिए ठीक। ये सत्तार साहब थे जो वाकई में मैंने काफ़ी ज़माने से इनको समाज की खिदमत करते हुए देखा है। काफ़ी लोग हो रहे हैं बोलने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा कट मारने पड़ेंगे, इनकी वाइट ले लेता हूँ मैं। क्या नाम हुआ सर आपका? लालू टेंट हाउस हैं? लालू जी। लालू जी। लालू जी, थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। क्या जानकारी है इस प्रोग्राम के बारे में आपको? अच्छे है जी, बहुत अच्छा हुआ काम। क्या काम हुआ? अपने टेंट का। आपने टेंट दिया यहाँ पर? जी। देखिए भाई, ये आइए, ये एक बड़ी बात है। इन्होंने टेंट का इंतजाम किया है इस बच्ची की शादी के लिए, और ये इनका बड़ा दिल है। टेंट आपने दिया, बारिश भी आ गई और मेहनत भी कर रहे थे। आप ही पंखे हटा रहे थे? नहीं जी नहीं। जब बारिश आ रही थी तो ये पंखे हटा रहे थे और लगा रहे थे क्योंकि करंट फैलने का खतरा था। सब काम कर रहे थे, बाल वगैरह सब इंतजाम कर रहे थे। लालू जी, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने टेंट वाले लोगों को या अपने जमात के या और सर समाज को? देखो, जितनी भी मदद हो सके उतनी करना चाहिए यार। बहुत बढ़िया। जितनी भी हो सके गरीब आदमी। चलिए, ये थे सारे के सारे सलमानी और अदर्स समाज के भी लोग यहाँ पर यानी कि मौजूद थे जिन्होंने सबने मेहनत करते हुए एक शादी संपन्न कराई है गरीब बच्ची की। पूरी वीडियो के अंदर मैंने ना बच्ची का जिक्र किया है नाम का, और ना मैंने दूल्हे का नाम का जिक्र किया है। एक सवाल है, जब जब कोई अच्छा काम होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं और उसको लेकर लोग सवाल करते हैं, वो जो नहीं शरीक होते हैं। मिसाल के तौर पर, अरे यार अंदर कर लेते, कहीं बारिश से भीगने से बच जाते। ऐसा ही बहुत से लोग तंज करेंगे, पर एक तंज मुझे अक्सर देखने को मिलता है कि क्या ज़रूरत पड़ी थी इस शादी को इतना फेमस करने की। मकसद ये है कि हदीस ये है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
एक हाथ से दूसरा हाथ को मदद करो तो पता नहीं पड़ना चाहिए। और ये भी फरमाया कि शोर मचा के भी मदद करो जिससे कि लोग सीखने चाहिए। मकसद ये था इस खबर को करने का कि कम से कम दिल्ली NCR वे नहीं पूरे भारत के लोग सीखें और जुड़ने की कोशिश करें। अगर एक मुश्त हैं, संघर्ष कर रहे हैं और संगठित हैं तो आप बड़े से बड़े अच्छे काम को अंजाम दे सकते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।